दो गीत अभी हमने सबने मिलकर गाए हैं। फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तश करोगे। ये अल्फाज किसके हैं? फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तश करोगे। थैंक यू भाई थॉमस, थैंक यू वेरी मच। ये अल्फाज यशुआ के हैं। ये अल्फाज यशुआ ने उस वक्त बोले थे जहां खुदावन ने बनी इस्राएल कौम को बहुत सारी बरकतों से मालामाल किया था, लेकिन एंड क्या हुआ? इतनी बरकतें हासिल करने के बाद बनी इस्राएल कौम बुत प्रस्ती की तरफ माइल हो गई। उनके दिल खुदावन से दूर हो गए। तब यशुआ ने बनी इस्राएल कौम को यह कहा था कि तुम फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तश करना चाहते हो। अगर बुतों की इबादत और प्रस्तश करना चाहते हो तो गो हेड, लेकिन मेरा फैसला सुन लो। वो कहता है कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदा की इबादत करेंगे। और दूसरा गीत हम लोगों ने सबने मिलकर गाया है कि दुनिया के सारे माबूद क्या है जी? महज। आगे क्या है जी? ना वो बोलते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो किसी की दुआ सुनते हैं, लेकिन हमारा खुदा वो बोलता है। कंफर्म? लेकिन हमारा खुदा बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, और मेरी और आप लोगों की दुआओं का जवाब भी देता है। और आज का मेरा मजमून है कि बुत प्रस्ती खुदा की गैरत को भड़काती है। मैं दोहराई देता हूं, बुत प्रस्ती खुदा की गैरत को भड़काती है। आए अपनी नसीहत के लिए खुदा उनके पाकला में से देखेगा। इस्तिस्ना की किताब डिटोनमी चैप्टर 4, इस्तिस्ना और उसका चौथा बाब। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि हम लोग अक्सर बहुत सारे बहन भाई इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं। हम इसको इस्तिस्ना बोलते हैं। ये इस्तिस्ना नहीं, इस्तिस्ना है, क्योंकि जो हम लोग शीन के डॉट्स समझते हैं वो शीन के नहीं है, वो से के हैं। तो जब से की आवाज आएगी तो इस्तिस्ना बोला जाएगा। इस्तिस्ना चौथा बाब, डिटोनमी चैप्टर 4, उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत से। पुराने अहदनामा में तौरात की किताबों में से 22वीं आयत में यूं लिखा है, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है, मैं यरदन पार नहीं जा सकता। ये अल्फाज किसके थे? मूसा, खुदाम के बंदा मूसा के थे। बनी इस्राएल कौम से हम कलाम होते कहते हैं कि मैं यरदन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। सो तुम एहतियात रखो, ताना हो कि वो तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा भूल जाओ और अपने लिए किसी चीज की
शिबी की खोदी हुई मूर्त बना लो जिससे खुदावन तेरे खुदा ने तुझको मना किया। 24वीं आयत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गिर खुदा है। खुदावंद के पाक कलाम के परे सुन जाए उसकी बरकत हो, आमीन। हम इस बात से तो वाकिफ हैं कि हमारा खुदा रहम करने वाला खुदा है, नो डाउट वो रहम करने वाला खुदावंद है, लेकिन हमेशा इस बात को भी याद रखेगा, बास मामलात में हमारा खुदावंद बहुत सेंसिटिव है, और जब जिन मामलात में सेंसिटिव है उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम की है बुत प्रस्ती। इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा क्या है जी, भस्म करने वाली आग है, वो गिर खुदा है। जब खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि मूसा, मैंने अपनी कौम बनी इसराइल का उनका रोना मुझ तक पहुंचा है कि ये मिस्र की गुलामी में एक गुलाम के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारे, इनका रोना मुझ तक पहुंचा है, सो मैं अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से आजाद करूंगा। और मैं बात छोटी करना चाहता हूं, मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं। तो खुदावन ने अपने बंदा मूसा के जरिए बनी इसराइल कौम को गुलामी के घर से निजात बख्शी, उनको वादे की सरजमीन में पहुंचाया। जब पहुंचाया तो मैं आप लोग सभी जानते हैं, लिखा है तो खुदावन ने अपनी बनी इसराइल कौम के साथ एक अहद भी बांधा था, एक अहद बांधा था, और वो अहद ये था जो हम लोग इस्तिस्ना की किताब में उसके 6 बाब में हम देखते हैं, वो कहता है, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। हालेलुया। मैं फिर से दोहरा देता हूं, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। आगे क्या कहते हैं, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपने खुदावंद अपने खुदा से क्या रखी, मोहब्बत रख। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा, क्या कोई एक से बढ़कर भी खुदा है? नो। हमेशा याद रखेगा, मुझ पर और आप पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं, लेकिन इस बात को कभी मत भूलिएगा कि तौहीद का एक खुदा का नजरिया सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में यह पेश किया गया था। सुना इस्राएल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा है। ये खुदा ने बनी इसराइल कौम को पहले दिन इस बात को बार बार कहा गया कि ये बात याद रखें कि हमारा खुदा एक ही खुदा है। और एक और ऐद बांधा, आए वो अब में सच चलिएगा, खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 20, खरूज 20 बाब और उसकी पहली आयत से अब जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि
کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر کی غلامی کے گھر سے نکل آیا میں ہوں. تیسری آیت دھیان سے سنیے گا. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے کیا لکھا ہے جی؟ سجدہ نہ کرنا, اور نہ ان کی کیا لکھا ہے جی؟ عبادت کرنا. نہ ان کو سجدہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا. کون سا خدا ہے جی؟ خداوند تیرا خدا ویور خدا ہوں, اور جو مجھ سے عداوت رکھتے. دھیان سے سنیے گا, یہ میں نہیں کہہ رہا, سخت الفاظ ہیں, خداوند کے کلام کے الفاظ ہیں. دھیان سے سنیے گا, جن کے پاس خداوند کا کلام موجود نہیں ہے. لکھا ہے, میں پھر سے دہرائی دیتا ہوں, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ویور خدا ہوں, جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. یہ عہد باندھا تھا کہ سننا اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. بات چھوٹی کرنا چاہتا ہوں, اس نے آگے کا, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے, وہ ویور خداوند ہے. وہ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا تو کسی کے آگے نہ عبادت کرنا نہ سجدہ کرنا. اور اگر تو کرے گا تو یاد رکھی, میں تمہاری اولاد کی تیسری اور چوتھی پشت تک تمہیں تمہاری بدکاری کی سزا دوں گا. میں اکثر اس بات پہ زور دیتا ہوں. سم ٹائمز, بعض اوقات ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جنریشن ٹو جنریشن کرسز کے اندر دبے رہتے ہیں. یعنی کہ پشت در پشت ہم لوگ کس کے اندر دبے رہتے ہیں؟ لعنتوں کے نیچے دبے رہتے ہیں. اور پھر خداوند کا کلام یہ بھی کہتا ہے نا کہ اگر تو میرے ساتھ وفاداری سے چلے گا تو یاد رکھی, میں تجھے 1000 پشت تک میں تجھے برکت دوں گا. اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو 1000 پشت تک, ایک پشت نہیں, 2 پشت نہیں, 3 پشت نہیں, کتنی پشتیں جی؟ جنریشن ٹو جنریشن کہتا ہے میں تجھے بلیسڈ کروں گا. تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, بہت خداوند اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہے کہ خداوند قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ خداوند مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا. اسے وہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ کوئی جو بیٹا میری بیٹی کسی کے آگے سجدہ کرے یا اس کی عبادت کرے. اور پھر میں پھر آپ لوگوں کا دھیان استثناء اس کے چوتھے باب میں آپ کا لگانا چاہتا ہوں. نکال کے رکھیے گا.
ऐद बांध दिया गया और बता दिया गया कि मैं भस्म करने वाली आग और गिर खुदा हूं, और खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए ये पैगाम भी पहुंचा दिया, तंबीह का दी अपने बंदे मूसा के जरिए। किसको जी? बनी इस्राएल कौम को, बनी इस्राएल कौम को तंबीह का दी, और ये कहा कि मैं तो उस मुल्क में पार जाने को नहीं हूं, मैं रास्ते में खत्म हो जाऊंगा, लेकिन तुम पार जाओगे। लेकिन वहां जाके तुमने याद रखना ये काम नहीं करने। आए जो अभी हमने इस्तिस्ना चौथा बाब देखा था, अब उसके पीछे पेज पे चलेगा 15वीं आयत से। लिखा है, सो तुम अपनी खूबी एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावन ने आग में से होकर हूर में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। ताना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी छवि किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। बेटा ये प्लीज पंखा थोड़ा सा स्लो करके चला दें, ये इधर से पंखा स्लो करके चला दें प्लीज। अपना ध्यान कलाम की तरफ लगाएं। या तो आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो क्या दिखा जी? तू गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रूए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया। तुम उसकी मिरास के लोग ठहरो, जैसा आज जाहिर है। 21 और तुम्हारे ही सबब से खुदावन ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यरदन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावन तेरा खुदा मेराज के तौर पर तुझको देता है। अब आगे 22वीं आयत की हम लोग ऑलरेडी तिलावत कर चुके हैं। अब आगे सुनेगा तभी क्या कर रहा है 25वीं आयत, क्योंकि 24 आयत तक हम तिलावत कर चुके हैं। 25वीं आयत, और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए, ध्यान से सुनेगा, तुम बिगड़ कर किसी चीज की छवि की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हजूर शरारत करके उससे क्या करो जी? उससे गुस्सा दिलाओ। अपनी नकम्मी बातों की वजह से, अपनी नकम्मी हरकत की वजह से कहते उसको गुस्सा ना दिलाना। तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यरदन पार जाने पर जल्द बिल्कुल क्या हो जाओगे जी? फना हो जाओगे। तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे
आगे क्या है, बल्कि क्या जी, नाबूद कर दिए जाओगे और खुदावंद तुमको कौमों में क्या करेगा जी, क्या करेगा जी, मैं तुमको तितर बितर कर दूंगा। और जिन कौमों के दरमियान खुदावंद तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े से क्या करो जी, रह जाओगे, और वहां तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे, जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना खाते हैं और ना सूंघते हैं। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको क्या करेगा जी, मिल जाएगा, बशर्ते कि तू अपने पूरे दिल और अपनी सारी जान से उसे क्या करे जी, ढूंढे। अगर तू माफी मांग ले, तौबा कर ले, तो तू खानदानी लानत से, कर्ज से, फैमिली कर्ज से, जनरेशन कर्ज से तू आजाद भी हो सकता है। ये बन से कौम पर और मुझ पर ये मुयस्सर है कि मैं और आप लोग अपने खानदानों के लिए क्या लेना चाहते हैं, लानत या बरकत। जब बुलंद आवाज के साथ बोलेगा, मैं अपने खानदान के लिए बरकत चाहता हूं, बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, हालेलुया। आप अपने खानदानों के लिए बरकत चाहते हैं, और हमने ये वायदा करना है अपने साथ, अपने खानदानों के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलकर हमने ये वायदा करना है कि बेटा बेटी ऑलवेज रिमेंबर, हमने किसी के आगे ना इबादत करनी है और ना सिजदा करना है, नहीं तो खुदा हमें बहुत सजा इसकी देगा। अब ये जो हमारी मेन वर्सेस थी 22वीं आयत से 24वीं आयत तक, पहली चीज नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा कि खुदावंद बुत परस्ती की वजह से होता क्या है। सबसे पहली चीज जो अभी हमने तलावत भी की है 24वें में फिर से पढ़ दो ताकि हमें समझ लग सके, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गिर खुदा है। सबसे पहली चीज, खुदा गैरत रखने वाला खुदा है। कौन सा खुदा है जी? हमारा खुदा गैरत रखने वाला खुदा है। व्यूर का मतलब होता है गैरत रखने वाला। व्यूर का क्या मतलब है? गैरत रखने वाला। इसलिए पहली चीज क्या है? हमारा खुदा गैरत रखने वाला खुदा है। और रिमेंबर, हमारा खुदा गैरत रखने वाला खुदावंद है। मैं और आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं। हम अपने कल्चर के मुताबिक ये बात करते हैं, अपने इंडो पाक के कल्चर के मुताबिक मैं आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे मुआशरे में हर मर्द के लिए उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी मां या किसी और रिश्ते में हो, वो उसके लिए क्या रखता है जी? गैरत रखता है। इसमें कोई शक तो नहीं ना। हमारे मुआशरे में, फिर से दोहरा देता हूं, हमारे मुआशरे में हर मर्द अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी मां के लिए और अपनी और दूसरे रिश्तों के लिए क्या रखता है जी? गैरत रखता है कि कोई दूसरा मर्द
हमारी इज्जत की तरफ क्या करे जी, ना देख सके। जो गैरत मैं और आप लोग रखते हैं उससे बढ़कर हमारा खुदा इस बात के लिए वो अपने अंदर गैरत रखता है, क्योंकि खुदा ने मुझे और आप लोगों को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है। इसलिए खुदा कहता है, याद रखिए मैं बड़ा व्यू खुदा हूं, मैं पसंद करने वाली आग हूं। मैं कतन इस बात को पसंद नहीं करता, मैं पहले कह चुका हूं इस मामले में खुदा बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। हमारा खुदा गैरत रखने वाला खुदा है। दूसरी बात, बुत प्रसी खुदा को गुस्सा दिलाती है। पहली चीज कैसी, खुदा गैरत रखता है, और बुत प्रसी से क्या होता है जी, खुदा को गुस्सा आता है। आई मेरे साथ एक हवाला मेरे साथ देख लीजिएगा, यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 25वां छठी आयत से मैं खुदा के पाक कलाम से तलावत करने की हूं, ध्यान से सुनिएगा। और गैर मबूदों की पैरवी ना करो कि उनकी इबादत और प्रस्तिश करो, और अपने हाथों के काम से क्या करो जी, मुझे गजबनाक ना करो। अपने हाथों के काम से, ये मूरत में आप लोग सभी जानते हैं क्या करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं ना। कहता ये काम करके मुझे गुस्सा ना दिलाना, कि मुझे गजबनाक ना करो और मैं तुमको कुछ जर ना पहुंचाऊंगा। पर खुदा फरमाता है कि तुमने मेरी ना सुनी, ताकि अपने हाथों के काम से अपने जुबान के लिए मुझे गजबनाक करो। इसलिए ऑब्वियस मेंबर, पहली बात क्या है, खुदा इस काम में गैरत रखने वाला खुदा है। दूसरी बात, बुत प्रस्ती से क्या होता है जी, खुदा को गुस्सा आता है। तीसरी चीज, बुत प्रस्ती करने वाला शख्स खुद अपने लिए बर्बादी लेता है। बुत प्रस्ती करने वाला शख्स क्या करता है जी, खुद अपने लिए क्या करता है जी, बर्बादी, जनरेशन कस भी लेता है और उसके साथ साथ अपने आप को खुद बर्बाद करता है। एक मिसाल हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं कि खुदा ने दाऊद के बेटे सुलेमान को खुदा ने क्या बख्शी थी जी, हिकमत बख्शी, दनाई बख्शी, और उसको खुदा ने दौलत, इज्जत, हर चीज बख्शी। बादशाह बन गया। और मैं आप लोग सभी जानते हैं कि रुकुस ने उसके हाथ से वाइज की किताब में, गज़ो-गुज़ात की किताब में, इमसाल की किताब में जो बातें रुकुस ने सुलेमान बादशाह के थ्रू रुकवाई, वो आज मेरे और आप लोगों के लिए नसीहत अमूज़ बातें हैं। लेकिन खुद सुलेमान बादशाह सबके लिए नसीहत की बातें लिखकर बुत अपने भरापे में बुत प्रस्ती की वजह से बर्बाद हो गया। मेरे साथ देख लीजिएगा,
सलातीन, फर्स्ट किंग्स, उसका 11वां बाप। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11। उसकी पहली आयत से मैं तलावत करने को मेहरबानी से ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा क्या जी बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मोआबी, अमूनी, अदूमी, सिदानी, हित्ती औरतों से क्या करने लगा जी, मोहब्बत करने लगा। और ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगे। सुनिएगा, सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। तीसरी, और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को क्या कर लिया जी, उसके दिल को फेर दिया। एंड क्या हुआ, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर मबूदों की तरफ माइल कर लिया, और उसका दिल खुदा अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा। कौन? सुलेमान बादशाह, जिसको खुदा ने बड़ी हिकमत और दनाई बख्शी थी। वजह क्या बनी? वजह क्या बनी थी कि तुमने गैर मबूदों की कौम से ना तो वहां बेटी देना, ना वहां से लेना। और अगर तुम ये करोगे तो एंड क्या होगा कि वो तुम्हारे दिल को अपने देवताओं की तरफ क्या करेगी जी। मैं आप लोग सभी जानते हैं, जो खुदा ने जिस बात से मना किया, सुलेमान बादशाह ने वही अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की। लिखा है, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर मबूदों की तरफ माइल कर लिया, और उसका दिल खुदा अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। क्योंकि सुलेमान सिदानियों की देवी इस्तारात और अमोनियों की नफरती मरकूम की पैरवी क्या कर जी करने लगा। और सुलेमान बादशाह ने क्या ली जी, अपने लिए क्या, खुद क्या लिए जी। तो इसलिए याद रखेगा, पहली बात हमने सीखे, खुदा गैरत करने वाला खुदावंद है। दूसरी, खुदावंद बुत प्रस्ती के थ्रू क्या करता है, खुदावंद को गुस्सा आता है। तीसरी बात, जो बुत प्रस्ती करता है वो अपने लिए बर्बादी लेता है, और अपनी तीसरी और चौथी पुश्त तक क्या जी, लानत, कर्स अपने लिए खुद लेता है। अब जल्दी से 4 बातें हैं। बुत प्रस्ती किस किस तरीके से बुत प्रस्ती होती है, हम जल्दी से इनको देखेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। सुनिएगा। अच्छा, अब जरा मेन चीज आने वाली है, तो अब आपको नींद आएगी। जरा ध्यान कीजिएगा, अब आपको नींद आ रही है। मैं पहले बार बार कह रहा हूं, मैं भी तब भी कह रहा हूं, वो नींद आनी चाहिए, राइट? क्योंकि इब्लीस ये बातों को कभी पसंद नहीं करेगा कि ये बातें हम लोग अपने कानों से सुन सकें, राइट? इसलिए अगर किसी को नींद आए बेशक जगा दें, राइट? उनको जगा दीजिए, उनको कहना कि अभी 15 घंटे बाद घर जाके
हमने सोना ही है। जरूर रेस्ट करेंगे, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहने का मतलब नहीं है, लेकिन एट द प्रेजेंट अपने आप को अलर्ट कीजिएगा, हम लोग किस किस तरीके से बुत प्रस्ती करते हैं। 4 बातें हैं। सबसे पहली चीज जाहिरी बुत प्रस्ती। ये बड़ी सादा सी बात है जो हम लोग पहले सीख चुके हैं खुदा के पाक कलाम में से। ये वही बातें हैं। जाहिरी बुत प्रस्ती यानी कि जाहिरा तौर पर एक ऐसा अमल है कि मैं आप लोग सारे जानते हैं क्या होता है जी। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्त को उसके आगे क्या करते हैं, इबादत करते हैं, सिजदा करते हैं। और मैं आप लोग जानते हैं इस दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं जो अपने ही बनाए हुए बुतों के आगे सिजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं और उन्हीं का दम भरते हैं। ये ज़ाहिरा तौर पर है, ज़ाहिरा तौर पर है। दूसरी चीज, खास चीज है, मेरे मन से ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज जो किस तरीके से बहुत प्रस्तुत है, पहली चीज मैंने क्या कहा था जी, ज़ाहिरा तौर पर वो सबको नजर आती है। ज़ाहिरा चीज कौन सी होती है जी, जो सबको नजर आए। और दूसरी चीज बातनी बुत प्रस्ती। बातनी बुत प्रस्ती कौन सी होती है, जो हमारे बातन के हमारे अंदर हो, किसी दूसरे को नजर नहीं आती, उसको सिर्फ और सिर्फ मैं और आप लोग जानते हैं, या और खुदा जानता है और कोई नहीं जानता। और मैं और आप लोग इस बात से बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने लिए बड़ा ये फख्र करते हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं और मेरा खानदान किसी तौर पर किसी बुत के आगे हम झुककर उसको सिजदा नहीं करते और ना उनकी बात करते हैं। हम बड़ा इस पर बड़े खुश होते हैं, लेकिन शायद हम इस बात से वाकिफ नहीं होते, बातनी तौर पर मेरे और आप लोगों के अंदर बहुत से बुत हमने खुद रखे होते हैं और डेली उनकी हम इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पर कलाम में क्या लिखा है, लालच भी बुत प्रस्ती के बराबर है। चाहे किसी चीज का लालच हो, चाहे किसी चीज का लालच हो। और मैं आप लोग जानते हैं कि ना उनके लिए खानदान कोई चीज होता है, उनके लिए आगे एक ही चीज होती है, मैंने दौलत कमानी है, मैंने जायज और नाजायज तरीके से मैंने दौलत कमानी है। और अपने दिल को यह तसल्ली देते हैं कि यह दौलत तो मैं अपने खानदान के लिए कर रहा हूं ना, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं। यह भी बुत प्रस्ती है। हम अपनी जिंदगी में खुदा से कि हम खालिक की बजाय मखलूक की इबादत। और इसलिए मैंने पहले कहा, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में लालच, चाहे किसी चीज का लालच हो, किसी चीज का लालच हो। मैं आप लोग यीशु मसीह के पास एक दौलतमंद आदमी आया और उसने कहा जायज और नाजायज तरीके से ये क्या करेगा, हमें बर्बाद कर देगा। और इसके लिए क्या करेगा जी, हम अपने लिए और अपने खानदानों के लिए, आने वाली पुश्तों के लिए
कस लानत लानत ले लेंगे। और बहुत सी बातें हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए उनका कारोबार, सॉरी फिर मैं फिर दोहरा देता हूं, बिजनेस करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इतना कि हमें 24 घंटे हमें उस खुदावंद को हम भूल जाएं, तो खुदावंद इस बात को खत्म पसंद नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूं सादे अल्फाज में, मैं पता क्या कहता हूं, मैं अपने नौजवानों की जुबान में पता क्या कहता होता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा क्योंकि खुदावंद, मैं हमेशा ये कहता हूं खुदावंद से भरकर इस दुनिया में कोई आशिक पैदा नहीं हुआ, मैं चाहे किसी सूरत में हो। और अगली बात, शायद मैं बहुत से नौजवानों को इस बात से गुस्सा लगे, चाहे गुस्सा लगे, मैं चाहे जो कलाम की बात है मैं उनको बताऊंगा। बहुत सारे हम इसमें क्या देखते हैं, मोबाइल बुत प्रसी की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। मेरा बेटा सो, इसमें टाइम की कोई बात नहीं होती। जब आप आके देख लीजिएगा, आप उनके चर्चिस का टाइम 11 बजे रखो। ये गुजरों से आगे आप गांव में चले जाए, आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं, वो लोग अपनी बातों सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे जब हम सोए होते हैं, वो अपनी इबादत भी खत्म कर चुके होते हैं। पर नींद हमारी एक ऐसा बड़ा बुत है जो हमें बर्बाद बर्बाद और बर्बाद करते जा रही है। हम खुदा को रिजेक्ट करते हैं। बाज़-ओ-कात हम लोग इंसानों की बुतपरस्ती करना शुरू कर देते हैं। सियासी तौर पर मजहबी नाराज होंदा वो खुदा दी केरी गारे फलां बंदा फलां बंदी नाराज नहीं होनी चाहिए। एंड क्या होता है, खुदा भी नाराज, इंसान तो कभी राजी होए नहीं। एंड क्या हुआ, फिनिश। इंसान भी गया हाथ से और खुदा भी गया। इसलिए अब इल्मी बुत प्रस्ती, इसमें जिसमें इंसान अपनी सोच, अपने ख्याल, बेटा नहीं है। यसू खुदा का बेटा नहीं है, वो आम इंसान है, वो खुदा नहीं है। और बहुत से नौजवान इस बात से वाकिफ हैं, और बहुत सारे नौजवान हमारे बेटे और बेटियां इस नजरिए से इतना मुतफिक हो जाते हैं कि जो नजरिया बचपन से हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया, हमें तालीम दी गई, हम उससे मुनर्रिफ हो जाते हैं। मॉर्मन्स के लिए वो अपने लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं। वो कहते हैं आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। ओ यस, नौजवानों में आप लोगों के लिए खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मॉर्मन्स आपके लिए एक और अच्छी खबर देते हैं। वो आप लोगों को टेनिस के लिए बाहर के मुमालिक में भेजते हैं और भेजते हैं। सादा की ऐसी अपना हम अपने खुदा का भी इनकार कर देंगे, बाहर चले जाइए। खुदा का भी इनकार करना पड़े, मैं इस नजरिए के साथ जाऊंगा, मैं चाहे बाहर जाना चाहता हूं। मैं सुलेमान बादशाह की तरह। फिर मैं आप लोग बड़े अच्छे, ये भी नजरिया है ना, सोच है ना, हर इंसान की अपना अपना नजरिया होता है। मैं आप लोग सभी जानते हैं बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देते हैं, हमें ये नजरिया
हमें बचपन से ये खुदा के पाक कलामी सिखाया गया है कि दुनिया किसने बनाई थी? खुदा ने। इसको खलक करने वाला मेरा और आप लोगों का जिंदा खुदा, जो बोलता भी है, जो सुनता भी है, जो देखता भी है। मैं आप लोग सारे जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नजरिए को रद्द करा देते हैं। वो कहते हैं कोई खुदा है ही नहीं है। जब कोई खुदा है नहीं है तो ये दुनिया जो सी है, ये दुनिया में सारी चीजें जो सी हैं, जिसको मैं आप लोग सभी जानते हैं, इत्तेकाई अमल जिसको जो नजरिया रखते हैं कि ये सारी दुनिया जो सी है, ये एक रफ्ता रफ्ता ऐसी चीज वजूद में किसी ने खलक नहीं किया। मैं आप लोग सभी जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि इंसान पहले क्या था? बंदर, और रफ्ता रफ्ता उसमें तरक्की होती गई, अब इंसान बन गया। ये उनका नजरिया है, ये उनका नजरिया है जो खुदा का इनकार करें। और बहुत सारे लोग अपने नजरिए, अपनी सोच, अपने ख्याल के पीछे इतना लग जाते हैं कि उसकी बुत परस्ती की जगह उसको अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं। एक हवाला में से देखिएगा, नए आदम में से रोमियो का खत, रोमन्स चैप्टर 1, उसकी 21वीं आयत से ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। हालांकि क्या कह रहे हैं? हालांकि उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर क्या है, खुदा की जो उसको मकाम देना चाहिए, जिस तरीके से उसकी तमजीद, शुक्रगुजारी और प्रस्तश करनी चाहिए, उन्होंने क्या जी, क्या लिखा है जो उन्होंने की है? क्या लिखा है? वेरी गुड। अब आनी दे, अगर उन्होंने खुदा को जान लिया ना की, बल्कि क्या है जी, बल्कि बातिल ख्यालात, सोच, नजरिए में क्या जी पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर क्या है जी अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दनाज जताकर क्या जी बेवकूफ बन गए। वो अपने आप को दनाज जताकर क्या जी बेवकूफ बन गए। और आगे क्या लिखा है? आगे आज पढ़ रहा हूं, और गैर फानी खुदा के जलाल को किससे ज्यादा अहमियत दे दी है? इंसान और परिंदों और चौपायों, कीड़ों मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। ये है नजरिया। वो अपने आप को दनाज जताकर बेवकूफ बन गए और किसकी खुदा के लायक इबादत परस्ती करने लगे? सूरज की, आग की और पहाड़ों की, दरख्तों की, बेशुमार बातें हैं, पत्थर की, कब्रों की इबादत और परस्ती करने लगे कि यही उनके लिए खुदा है। इसलिए इससे भी मुझे आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है कि हमारे अंदर कोई ऐसा गलत नजरिया, कोई ऐसी गलत सोच ना हमारी जिंदगी में काम कर जाए जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप लोग अपने लिए, अपने खानदानों के लिए बर्बादी खुद ले लें। आखिरी चीज
चौथा पॉइंट, सकाफती या समाजी बुत प्रस्ती। सकाफती या समाजी बुत प्रस्ती। मैं फिर दोहरा देता हूं, रोमियो खातमे में क्या है, अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, दुआ भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, और खुदा को ये भी कहते हैं खुदा मेरे खानदान को बरकत दे, खुदा मेरे खानदान को बरकत दे। लेकिन हम लोग इवन देन हम लोग हमारे अंदर, हमारे खानदानों के अंदर समाजी बुत प्रस्ती इतनी भर चुकी है, हम बेशुमार जगहों पे हम लोग अपनी समाजी बातों, बेशुमार बातों को हम खुदा से ज्यादा दर्जा देना शुरू कर देते हैं। मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब भी मैं घर में कोई 1-1.5 माह पहले जब मैंने आप लोगों को तोहम प्रस्ती की तरफ आपको पैगाम दिया था, उसमें क्या था, समाजी बुत प्रस्ती थी ना, समाजी बुत प्रस्ती था। चर्च भी जा रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा बेटा होगा, ये हमारे बुजुर्गों की रवायत है, हमारे बुजुर्ग खुदा तू नाराज हो जा, लेकिन बुजुर्ग है, लेकिन हमने हमारे खानदान का भाई ये कहा जाता है, हमने अपने बच्चे को काला धागा बांधना है। मैंने गाड़ी ली है, काला परांदा लटकाना है। ये बुत प्रस्ती तो और क्या चीज है, समाजी बुत प्रस्ती। बहुत सी बातें मैं इस पर आज इतना ज्यादा जोर देने चाहती हूं, क्योंकि आप लोग सभी शायद अगर आप लोगों को याद हो, ये पैगाम मैंने आप लोगों को दिया था कि बहुत सी तोहम प्रस्तियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, शायद वो बच्चे आए भी हों, हफ्ता 2 हफ्ते पहले मेरे पास आए, पर सब दुआ करें बच्चे के लिए। नाराज किस बात पे, दोनों मियां बीवी ईमानदार हैं, खुदा को प्यार करने वाले हैं, खुदा ने औलाद दिए, लेकिन पर सब हमारी मां हमारे बच्चे के लिए वो मिर्चें वार के और पता कुछ कहते दाने वार के फेंकती हैं कि साढ़े बच्चे नजर ना लगते। तो मैंने कहा कि अपनी वालदा को कहें बस दुआ करने की क्या जरूरत है, गो हेड। जिसकी आप इबादत प्रोसेस कर रहे हो, कल्ला दे रहे हो, किसी बाबे के पास लेकर जाते थे, गो हेड जाओ ना, दुआ क्यों करवाते हो। मैं पहले क्या काला धागा बांध रहा है, अगर स्लीव भी लटकानी है काले धागे के साथ, पिछों सोच दो, ये लोग जाती नहीं साढ़े पिछों। देखा नहीं है कई दफा ऐसा समाजी तौर पर बुत प्रस्ती की तरफ गुड फ्राइडे आ जाए, काले सूट तैयार, दर्जियों को ऑर्डर दे दिए जाते हैं, काला सूट तैयार करवा लो, दुख का दिन आ गया जी, मेरा यीशु मर गया जो अब तक मरे तारी जिंदगी च मरे है। यह है समाजी बुत प्रस्ती। कौन कौन सी बुत प्रस्ती है जी? ज़ाहिरा बुत प्रस्ती, बातनी बुत प्रस्ती, इल्मी बुत प्रस्ती, चौथी और आखिरी बात क्या जी? समाजी बुत प्रस्ती। मुझे और आप लोगों को अपने अंदर ये झांकना है, देखना है, क्या कोई ऐसी बुत प्रस्ती या कोई चीज मेरे अंदर ऐसी तो नहीं जो मुझे आहिस्ता 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 खुदा की मोहब्बत से अलहदा करती जा रही है। आइए अपने सरों को खुदा की उसमें झुकाएं।